हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम है मोहम्मद आशिक और मैं उत्तर प्रदेश रामपुर का रहने वाला हूँ। सो करेंटली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कबार्दिनो बाल्केरिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी नालचिक, रशिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आज का वेदर जो है बहुत ही अच्छा वेदर है और बहुत ही खूबसूरत शाम का नज़ारा आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो गाइज़, मैंने जो पिछला व्लॉग बनाया था तो मैंने आप सब लोगों को बोला था कि मैं एक व्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर स्टडी वीज़ा पर वर्क करना अलाउड है या नहीं है। तो उसी सिलसिले में आज का ये जो व्लॉग है मैं बना रहा हूँ। तो ये व्लॉग आप पूरा देखिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है आप सब लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज़, अभी जो है हम देखते हैं कोई बैठने की जगह देखते हैं, तो तसल्ली से बैठ के आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और साथ साथ मैं आपको नालचिक सिटी के थोड़े खूबसूरत से नज़ारे भी दिखाता चलूँगा। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी दूर KFC है। तो गाइज़, जैसा कि आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। तो बहुत से लोग सोचते हैं पता नहीं क्या हालात होंगे उधर रशिया के अंदर। तो मैं जहाँ रहता हूँ ये रीजन है कबार्दिनो बाल्केरिया रीजन। गाइज़, मुझे यहाँ पर 3 साल हो गए, लेकिन कुछ भी ऐसा अभी तक पता नहीं चलता इधर के यूक्रेन और रशिया वॉर हो रही है या नहीं हो रही है। बहुत ही सेफ़ है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है वॉर से रिलेटेड। ये गाइज़, कितना नॉर्मली सब कुछ देख सकते हैं आप, रोड पे गाड़ियाँ वगैरह सब, लोग भी आप देख लेंगे। वैसे तो इधर की जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, बहुत कम ही लोग दिखते हैं आपको रोड पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब हालात बिल्कुल नॉर्मल है यहाँ पर। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सो गाइज़, अगर आप भी सोच रहे हैं रशिया आने के लिए स्टडी वीज़ा पर, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्यों, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर आपको घर से कोई भी पैसा मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब अलाउड है। स्टडी वीज़ा पर आप काम भी कर सकते हैं और थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पर क्या क्या काम कर सकते हैं, ये भी मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन होगा आपके लिए। आप एक एब्रॉड में रह के अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं और एब्रॉड से जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो तो आप सब लोग जानते ही हैं कि एब्रॉड में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन होता है आप लोगों को। तो ये सब चीज़ें तो हैं गाइज़। यहाँ पर अगर आप स्टडी वीज़ा पर आना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से, रशियन यूनिवर्सिटी से इनविटेशन लेना होगा, जिस पर आपका वीज़ा लगेगा, स्टडी वीज़ा, और आप यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको पार्ट टाइम जॉब जो है वो अलाउड है, आप कहीं भी काम कर सकते हैं जब भी आप फ्री हों। अगर आपकी क्लास है तो आपको काम करना अलाउड नहीं है। अगर आप क्लास के टाइम पर काम करते हुए पकड़े गए तो उसके लिए आपके ऊपर एक लीगल एक्शन हो सकता है। लेकिन आप फ्री टाइम में काम कर सकते हैं। बहुत से कोर्स हैं जिसमें बहुत ही कम क्लासेस होती हैं, तो आप कोर्स सर्च कर सकते हैं, या फिर जो भी पहले से रशिया में लोग हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि कौन सा कोर्स में आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है गाइज़ आपके लिए। तो ये प्रोसेस क्या है यहाँ पर आने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है फुल कोर्स में ही आपको जो है वर्क अलाउड है। अगर आप फुल कोर्स में एडमिशन लेते हैं तभी आप स्टडी वीज़ा पर यहाँ पर वर्क पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। जैसे फुल कोर्स यानी कि जो बैचलर डिग्री होती है या फिर जो मास्टर डिग्री होती है उसे फुल कोर्स बोलते हैं गाइज़। तो उसी में आप जो है वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है गाइस, तो गाइस थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको अगर स्टडी वीज़ा पर रशिया के अंदर आना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लैंग्वेज कोर्स में आपको एडमिशन लेना होगा। क्योंकि यहाँ पर जितने भी कोर्स हैं फुल कोर्स, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है इंग्लिश में नहीं होते, रशियन लैंग्वेज में ही सारे कोर्स होते हैं फुल कोर्स, सिवाय मेडिसिन को छोड़ के। तो मेडिसिन जो है वो इंग्लिश में होता है, बाकी सारे कोर्स जो है वो रशियन लैंग्वेज में होते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना होगा
और लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना कंपलसरी है अगर आप फुल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। सो गाइज़, ये जो लैंग्वेज कोर्स होता है ये होता है 1 ईयर का, और ये कंपलसरी है आपको फुल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो लैंग्वेज कोर्स में अगर आप पास हो जाते हैं तो फर्दर आप किसी भी फुल कोर्स में एडमिशन लेके पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। उसके लिए क्या रूल हैं, क्या रेगुलेशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, आप जैसे कि देख रहे हैं मेरी जैकेट बिल्कुल गीली हो चुकी है और बाहर बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। तो हम अभी रुके हैं इधर कैफ़े में एक। चलिए यहीं पर बैठ के जो है आगे की व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन है यहीं पर हम सारी बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर लैंग्वेज कोर्स के क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है। तो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्टडी वीज़ा पर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसका एक रूल ये है कि आप उसी रीजन के अंदर आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। किसी भी अदर रीजन में अगर आप वर्क करेंगे और आप पकड़े गए तो आपके ऊपर एक लीगल एक्शन हो सकता है, उसमें आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी आपके साथ हो सकता है। तो ये एक रूल है कि आप जिस भी रीजन में एडमिशन ले रहे हैं स्टडी वीज़ा पर, तो उसी रीजन में ही आपको पार्ट टाइम जॉब अलाउड है। उसके अलावा किसी दूसरे रीजन में आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। सो गाइज़, अगर आप मॉस्को जाकर काम करना चाहते हैं तो आपको पहले यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करके यहाँ से आपका एक पेपर जिसे हम पेटेंट बोलते हैं, तो वो पेटेंट आप यूनिवर्सिटी आपको देगी, जिसके थ्रू आप बाहर जाके काम कर सकते हैं। सो गाइज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप बाहर काम करना चाहते हैं तो आप जिस भी सिटी अगर जा रहे हैं आपको पेटेंट मिल चुका है तो वहाँ पर आपको विदिन 7 डेज़ और विदिन 3 डेज़ आपको रजिस्ट्रेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और आपको अगर पुलिस ने पकड़ लिया तब भी आपको पुलिस डिपोर्ट कर सकती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हमें स्टडी वीज़ा पर कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा किसी भी छोटी सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि अगर आप मॉस्को जैसी बड़ी सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको लैंग्वेज कोर्स के अंदर हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करती हैं और आपको बाहर रहना पड़ेगा। जो प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं उसमें पर डे का जो कॉस्टिंग आपको आती है वो आती है 800 से 1000 रूबल पर डे, यानी कि आपके 30 दिन के 30,000 रूबल आपको पे करने पड़ते हैं। तो गाइज़, आपको मॉस्को के अंदर आसानी से रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिलता। रजिस्ट्रेशन यानी कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है गाइज़, आपको यहाँ पर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करना होता है कि आप किस जगह रह रहे हैं, और जो जिस भी फ़्लाइट में या हॉस्टल में आप रहते हैं वही आपको रजिस्टर करके देता है। तो मॉस्को के अंदर मोस्टली क्या होता है, बहुत मुश्किल से आपको रजिस्ट्रेशन मिल पाता है। तो अगर आप बाहर निकले, आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो शुरुआत करें छोटी सिटी से, बाद में आप ट्रांसफ़र लें मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा गाइज़। तो गाइज़, ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई कि आप यहाँ पर स्टडी वीज़ा पर कैसे आएँ, क्या करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर आने के बाद क्या क्या काम कर सकते हैं। गाइज़, आप यहाँ पर 2 तरीके से काम कर सकते हैं रशिया आने के बाद। एक होता है बाई आवर, घंटे के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको पर आवर 400 रूबल से लेके 800 रूबल या फिर 700 600 इतना आपको बाय आवर मिलता है। और जैसे आपकी क्लास है तो आप क्लास पूरी करके आवर बाय आवर काम कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और दूसरा होता है फुल डे वर्क। फुल डे वर्क में आपको 2000 से लेके 4000 तक आप अर्न कर सकते हैं पर डे। तो बाय आवर काम में जो होता है वो लोडिंग वगैरह होता है, आपको सामान लोड करना होता है, और भी बहुत से काम होते हैं, गार्डन वगैरह में काम होता है। और अगर आप फुल डे वर्क करेंगे तो उसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन का काम होता है और भी बहुत से काम होते हैं फुल डे वर्क में। और दूसरी बात ये है गाइज़, जो अदर काम है ऑफिस वर्क वगैरह जो होते हैं, जैसे कि आप किसी भी स्टोर के अंदर आप कैशियर का काम कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे स्टोर होते हैं, ग्रोसरी स्टोर वगैरह, तो वहाँ पर आप कैशियर का काम भी कर सकते हैं। और गाइस, जैसे अपने यहाँ मैकडोनल्ड्स होता है, KFC होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर रोस्टिक्स होता है, उसके अंदर आप जॉब कर सकते हैं बाई आवर के हिसाब से। और वो सिर्फ पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को ही जॉब देते हैं।
और बाय आवर जैसा आपकी क्लास पूरी हो सकती है, आपका शेड्यूल का भी ख्याल रखते हैं और वो आपको वर्क प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ अच्छे से काम कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं थोड़ी देर में आपको मिलवाऊँगा 2 बंदों से यहाँ पर जो स्टडी वीज़ा पर रशिया हैं। देखते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उन्होंने क्यों रशिया चूज़ किया स्टडी वीज़ा पर आने के लिए। मैं आपको सारा एक्सपीरियंस जो भी है उनका वो शेयर करूँगा आपके साथ, तो बने रहिए व्लॉग में। सो गाइज़, अगर आप रेसिडेंस परमिट यानी कि टेम्पररी रेसिडेंस या परमानेंट रेसिडेंस पर अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं उस पर भी आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप यहाँ पर टेम्पररी रेसिडेंस परमिट ले सकते हैं। तो टेम्पररी रेसिडेंस परमिट के अपने अलग फ़ायदे हैं, उसके लिए मैं पूरा एक ब्लॉग बना दूंगा आपके लिए अगर आप मुझे बोलेंगे तो गाइज़, बाकी दूसरा रीज़न ये है छोटे शहर से आपको स्टार्ट क्यों करना चाहिए, उसका रीज़न ये है कि जो छोटे शहर हैं वहाँ पे एक्सपेंसेस कम होते हैं। मैंने एक व्लॉग भी बना रखा है कबारदीनों में मंथली एक्सपेंसेस का, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूँगा। मेरी जो यूनिवर्सिटी है कबारदीनों बालकेरिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो मैं इसका आपको एक पूरा वीडियो बना दूंगा लैंग्वेज कोर्स में, क्या आपको फ़ीस वगैरह क्या है, हॉस्टल पेमेंट क्या है, ये सब चीज़ के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। सो गाइज़, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अगर काम करना है तो आपको वर्क वीज़ा पे आना चाहिए या स्टडी वीज़ा पे। तो गाइज़, बहुत से जो कंसल्टेंट होते हैं वो तो उन्हें तो पैसा कमाना होता है, तो वो उन्हें बस पैसा कमाने से मतलब होता है। वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देके किसी भी वीज़ा पे, चाहे स्टडी वीज़ा हो या वर्क वीज़ा हो, भेज देते हैं। लेकिन ये आपको किस वीज़ा पे आना है ये आपका डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए रशिया आना चाहते हैं। तो अगर गाइज़ आप खाली स्टडी के लिए अगर आप रशिया आना चाहते हैं, स्टडी के साथ साथ काम भी करना चाहते हैं, तो आपके लिए स्टडी वीज़ा जो है वो ठीक रहेगा। और अगर आप खाली पैसा कमाने के लिए रशिया आना चाहते हैं तो बिल्कुल भी स्टडी वीज़ा पे मत आइए। और जो कंसल्टेंट हैं वो वर्क वीज़ा पर भी भेजता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क वीज़ा है वो आसानी से नहीं मिलता और वो आपको ई वीज़ा पे भेज देते हैं, जिसके बाद आपको एयरपोर्ट पे छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो देखिए, आप डिसाइड करिए और किसी जेन्युइन बंदे से ही अपना काम कराएं। हर किसी के पास जाके जिस पर आपको ट्रस्ट हो उसी से आप काम कराएं, किसी भी अनजान व्यक्ति से अपना काम ना कराएं। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है गाइज़। तो गाइज़, यहाँ पर आप बेकरी में भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर बेकरी में भी काम होता है, कटिंग का, ब्रेड कटिंग, ये सब चीज़, पैकिंग, ब्रेड पैकिंग का। जैसे अपने यहाँ गाइज़ फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन वगैरह होता है, तो यहाँ पर स्टोर होते हैं उनके, वहाँ यहाँ पर भी वैसी कंपनीज होती है जैसे कि ओजोन या फिर वाइल्ड बेरीज़। तो आप उसके बहुत बड़े बड़े स्टोर होते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है काम मिल सकता है। वहाँ पर भी पेमेंट अच्छी होती है, 4000 रूबल तक पेमेंट होती है मैक्स। तो ये सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो गाइस, एक काम है यहाँ पर डिलीवरी का। तो जैसे अपने यहाँ डिलीवरी सर्विस होती है वैसे यहाँ पर भी होती है। तो बड़े बड़े स्टोर से आपको जो है पार्सल मिलेगा, वो आपको डिलीवर करना होगा घर तक, उसमें भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारे जो काम के ऑप्शन है अवेलेबल है रशिया के अंदर। गाइज़, अभी एक बहुत ही तगड़ा मैटर चल रहा है, आपने भी उस बारे में सुना होगा। बहुत से बंदे जो हैं वो आर्मी में चले जाते हैं। ये तो मुझे नहीं पता वो कैसे जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप स्टडी वीज़ा के लिए या फिर वर्क वीज़ा के लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। तो जब भी आपसे कंसल्टेंट आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोले तो आप उसे पहले ध्यान से पढ़ें, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दें, वरना आपको दिक्कत हो सकती है गाइस। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं एक बंदे से आपको मिलवाऊंगा यहाँ पर। ये भाई है इंतु, अस्सलाम वालेकुम। तो ये भी यहाँ पर स्टडी वीज़ा पर है, तो इसका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं। तो इंतु भाई, आप बताइए मेरे सब्सक्राइबर्स को कि आपने जो है वो रशिया आने का क्यों चूज़ किया स्टडी वीज़ा पर।
मैं बोलना चाहता हूँ कि रशिया जो है बहुत खूबसूरत देश है और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा होता है। और सबसे जो बड़ी बात है, यहाँ सब कुछ बहुत आसानी से आपको मिल जाता है और सस्ता भी है, वर्क भी है। लोग यूरोप करते हैं, लेकिन यूरोप में लिविंग एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस थोड़ा कम है। और यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जैसे मैं इधर प्रिपरेटरी कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं अब फुल कोर्स में हूँ इंजीनियरिंग में। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो लोग रोज़ डेली काम पे जाते हैं, 1-2 दिन छोड़ के। क्लासेस भी बहुत कम रहते हैं, तो उन लोगों को 2000 से लेके 3500 4000 तक डेली का वो हो जाता है पार्ट टाइम जॉब का। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पे 3 तरीके का जॉब होता है। एक होता है फुल टाइम, दूसरा होता है पार्ट टाइम और तीसरा होता है आपका आवर बेसिस पे जो काम होता है। तो आवर बेसिस पे पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो आवर बेसिस पे ही काम करते हैं। और जो फुल टाइम है वो हमारे लिए नहीं है। अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो तो आपको रात में करना पड़ेगा, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि रात में फुल टाइम जॉब या फिर छुट्टी वाले दिन। हाँ, रात में फुल टाइम जॉब नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अगर फिर से क्लास में जाना पड़ेगा सुबह, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि हाँ, पार्ट टाइम जॉब करो और क्या कहते हैं घंटे वाला काम किया करो, तो आपका लिविंग एक्सपेंस और आप खुद का वो क्या कहते हैं ट्यूशन फी भी खुद ही मैनेज कर सकते हो और घर पे भी भेज सकते हो थोड़ा पैसा। तो सब मिला के ये बहुत अच्छा होता है। तो इंतु भाई, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो लोग अब्रॉड आना चाहते हैं स्टडी वीज़ा पे, उन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं पहले ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग पहले छोटे शहर में आओ, यहाँ पे थोड़ा वो रशियन लैंग्वेज सीखो, क्योंकि आप अगर काम पे जाओगे एज ए स्टूडेंट तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत आएगा वो है रशियन लैंग्वेज। तो आपको फोकस करना होगा रशियन लैंग्वेज में। अगर आप मॉस्को जाते हो तो वहाँ पे सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। तो आप सब मिला के मतलब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। लेकिन छोटे शहर में जब आओगे आपका खाने पीने का तकलीफ उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लोग बहुत सारे लोग आपके अंदर वो क्या कहते हैं गलतफहमी होता है कि छोटे शहर में काम नहीं होता। नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। छोटे शहर में हो चाहे बड़े शहर में, हाँ बड़े शहर में थोड़ा स्कोप ज़्यादा होता है, लेकिन छोटे शहर में भी काम होता है। लेकिन जो असल में जो बात है, ठीक है, तो छोटे शहर में मैं इसलिए प्रेफर करना चाहता हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि पहले आप आओगे एक नए कंट्री में, आपको सब कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ का वो क्या कहते हैं रीति रिवाज, यहाँ का वो वर्क एक्सपीरियंस, सब कुछ आपको अगर धीरे धीरे समझ में आएगा तो उसके बाद आप बड़े शहर में मूव करो, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो मेरा यही सजेशन है कि आप लोग पहले किसी छोटे शहर में लैंग्वेज ख़त्म करो, उसके बाद मेन कोर्स में बड़े शहर में एडमिशन ले लो। ठीक। तो भाई, बहुत से जो यहाँ पर होता है कि आप अगर लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो फिनिश करने के बाद आपको वीज़ा लगाने के लिए क्या वापस अपनी कंट्री आना पड़ेगा या नहीं? असल में जो बात है, हाँ, आपका यूनिवर्सिटी जो है आपका वीज़ा एक साल के लिए आपका एक्सटेंड कर देता है, हाँ। ठीक है। तो आपका कोर्स से ख़त्म होगा जून जुलाई तक आपका वीज़ा का वो क्या कहते हैं मियाद, ठीक है। वीज़ा का जो टाइम होता है वो रहेगा आपका वो सितंबर अक्टूबर या फिर कुछ लोगों का नवंबर तक रहता है। तो यहाँ पे जो बेसिक रूल है कि आपका वीज़ा का जो टाइम है उससे 45 दिन पहले आपको पासपोर्ट जमा करवाना पड़ता है, हाँ। ठीक है। अदरवाइज थोड़ा 10 दिन इधर उधर अगर हो भी जाए तो फिर ये कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है से 5 दिन 10 दिन या फिर 15 दिन और आप इस टाइम पे चाह रहे हो कि हाँ हमारा यूनिवर्सिटी चेंज हो, तो ये थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन हाँ, कोर्स फिनिश होने के बाद अगर आपके पास 45 दिन है, हाँ, तो आप किसी दूसरे कोर्स में दूसरी सिटी में जाके ट्रांसफ़र रिलैक्स हाँ, ले सकते। मतलब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका वीज़ा का वो क्या कहते हैं टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो तब फिर दिक्कत हो सकती है। पर वरना आज तक मैंने देखा नहीं है किसी का वो क्या कहते हैं कि देश वापस जाके फिर से वीज़ा लगा के फिर वापस आई, ऐसा नहीं होता। पहले ही सब ये सिस्टम हो जाता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 60 दिन या फिर 70 दिन टाइम रहता है कोर्स ख़त्म होने के बाद। ठीक।
सो गाइज़, स्टडी वीज़ा में क्या एडमिशन प्रोसेस वगैरह ये सब जो है मैं एक अलग वीडियो आपको बना के डालूँगा। और फ़ी स्ट्रक्चर क्या होता है लैंग्वेज कोर्स के लिए, फुल कोर्स के लिए, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं अगले व्लॉग में आपको एक नई वीडियो में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। अगर ऐसे ही आप इन्फॉर्मेटिव व्लॉग देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बने रहिए मेरे चैनल पर। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आपको देखने मिलेंगे, वो चाहे कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, मैं सब आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अभी सब्सक्राइब कर लिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।